स्लीव को बॉडी के साथ स्टिच करने के पहले उसका बॉटम फिनिश करना ज़रूरी है। बॉटम फिनिश इसलिए करते हैं क्योंकि स्लीव अभी सिंगल पीस होता है, तो बॉटम फिनिश करना आसान होता है। इसके लिए सबसे पहले स्लीव का रॉन्ग या राइट साइड मार्क करेंगे। तो कपड़े में हम इस तरह से रॉन्ग साइड पहले मार्क कर लेते हैं कि ये रॉन्ग साइड है, और उसके बाद ये स्लीव का फोल्ड का निशान है, बीच से फोल्ड करना शुरू करते हैं। तो जनरली आजकल मशीन से सिलाई करने के लिए 2 बार चौथा इंच 1/4 इंच और फिर और एक बार 1/4 इंच इस तरह से फोल्ड लगाते हैं। इस तरह की फोल्ड रेडीमेड ड्रेसेस में भी आप देखते होंगे कि शॉर्ट स्लीव के लिए, 3/4 लेंथ स्लीव के लिए या फुल लेंथ स्लीव के लिए भी इस तरह की फोल्डिंग करते हैं। 1/4 इंच की फोल्ड लगा दी है और इस तरह से इसको ऑलपिन लगा दिया है। अब इसको सिलाई करेंगे। 1/4 इंच के फोल्ड पर सिलाई हम बिल्कुल इस फोल्ड के ऊपर लगाएंगे। तो ये बिल्कुल फोल्ड एज पर ये इस तरह की स्टिच आती है। एज पर स्टिच आएगी। अब इसके बाद दूसरे एज पर भी स्टिच करेंगे। ऐसे दूसरे एज पर राइट साइड से भी स्टिच कर सकते हैं। के बाद स्लीव का बॉटम फोल्ड इस तरह से दिखाई देगा। कुछ स्लीव्स के लिए स्लीव बॉटम फोल्ड पहले करीब 1/2 इंच फोल्ड करते हैं और उसके बाद 1 इंच का फोल्ड लगाते हैं इस तरह से। ये 1 इंच का फोल्ड मेंस हाफ स्लीव में, हाफ शर्ट के स्लीव में, मेंस के हाफ स्लीव जो शर्ट होती है उसमें स्लीव पे इसी तरह से फोल्ड लगाते हैं। 1/2 इंच और करीब 1 इंच का फोल्ड लगाते हैं और इस तरह की फोल्ड और भी स्लीव्स में लगाई जा सकती है। इस तरह से ये फोल्ड लगाएंगे और इसके बाद इसको मशीन से स्टिच करेंगे। बिल्कुल एज पर, फोल्ड की एज पर सिलाई करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके सामने से, फ्रंट साइड से ऐसे दिखाई देगी। कभी कैजुअल शर्ट्स में ये मेन जो सिलाई है इसके पैरेलल एक और स्टिच भी करेंगे। 1/4 इंच की स्टिच इस तरह से लगाई जाती है। कैजुअल शर्ट्स में या टी शर्ट्स में भी इस तरह की स्टिच आती है। इस तरह की स्लीव फिनिशिंग मेंस शर्ट्स में या टी शर्ट्स में ज़्यादा करके आती है। ये डबल सिलाई आती है इस तरह से। ब्लाउज़ के लिए जो स्लीव होती है उसमें हम इस तरह से एक ट्रायंगल कट लगाते हैं फोल्ड करने के लिए। सबसे पहले स्लीव में रॉन्ग साइड में क्रॉस मार्क करेंगे। इसके बाद ये जो हमारा फोल्ड के लिए एक्स्ट्रा होता है, ये 1.5 इंच करीब होता है। तो इसको हम जैसे नॉर्मल स्लीव में करते हैं, बीच से फोल्ड लगाना शुरू करेंगे। पहले एक आधा इंच का फोल्ड लगाएंगे, इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे और इसके बाद फिर से करीब 1/4 इंच का एक फोल्ड लगाएंगे। ये फोल्ड लगाने के बाद आप इसको ऑलपिन करें और इस तरह से इसको पिन लगाने के बाद ये फोल्डिंग को सिक्योर कर लें। और ब्लाउज़ के लिए ज़्यादा करके स्लीव हेमिंग के साथ फिनिश करते हैं, तुरपाई करते हैं। तो ये ब्लाउज़ की स्लीव जो है, मैं बताना चाहूँगी कि ये जो हम ट्रायंगल में फोल्ड करते हैं तो यहाँ पर ये छोटा नहीं आता, ये बराबर बैठता है। इसके लिए वो ट्रायंगल शेप आधे इंच का देते हैं। इस तरह से ये लगा देंगे। ब्लाउज़ के लिए स्लीव ज़्यादा करके इस तरह से हाथ की सुई से हेमिंग, तुरपाई करके फिनिश करते हैं। तुरपाई देखने के लिए बेसिक पहला नंबर वीडियो देखिए मेरा, होम टेलरिंग बेसिक A1 हेमिंग के लिए। तो इस तरह से ब्लाउज़ की स्लीव को हेमिंग से पूरा करेंगे। प्लेन स्लीव को स्ट्रिप के साथ फिनिश करने के लिए स्ट्रिप को इस तरह से फोल्ड कर लें और इसके ऊपर एक छोटा सा नॉच कट कर दें
और सेम नॉच स्लीव के फोल्ड पर बॉटम में भी करेंगे। इससे क्या होगा कि स्ट्रिप जो है करेक्ट मैच होगी। स्लीव जब स्ट्रिप को इस तरह से सेंटर नॉच से मैच करते हैं तो ये जो साइड में जो एक्स्ट्रा हिस्सा होता है ये ज़रूरी होता है, ताकि जब आप स्ट्रिप को फोल्ड करें तो वो स्लीव के बॉटम के बराबर आए। स्ट्रिप के साथ स्लीव बॉटम कई तरह से फिनिश किया जा सकता है। यहाँ पर ये स्लीव के राइट साइड में मैंने स्ट्रिप को रखा है और मैं पिन लगा कर दिखाना चाहूँगी कि ये इस तरह से अगर स्टिच करेंगे तो इसको हम हाफ फोल्ड भी कर सकते हैं और पूरा फोल्ड भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसको हाफ फोल्ड करेंगे तो मान लीजिए ये हमारी सिलाई लाइन है, तो ये जो स्लीव का जो दूसरा किनारा है इसको थोड़ा सा फोल्ड करके और इसके ऊपर बिठा देते हैं। जो आपकी सीम लाइन होगी, जैसे ये मेरी सीम लाइन है, तो मैं ये ऑल पिन को ढक देती हूँ और ये सामने से इस तरह से दिखाई देगा। तो ये इस तरह से भी स्ट्रिप से स्लीव फिनिश की जा सकती है। एक तरीका है कि स्ट्रिप को हमने डबल फोल्ड करके स्लीव के साथ लगा दिया, ये भी स्लीव के राइट साइड में है। जब हम इसको टर्न करेंगे तो ये सीम लाइन को इस तरह से रख के स्ट्रिप की तरफ जब हम इसको रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे तो ये पाइपिंग की तरह बना सकते हैं। स्लीव का थोड़ा सा पार्ट दिखा रही हूँ वाइट पाइपिंग लगाकर, जिससे कि ये ज़्यादा क्लियर दिखाई दे। थोड़ा सा हिस्सा कंप्लीट करेंगे। ये डबल स्ट्रिप है, फोल्ड करके लगा रहे हैं। से ये स्ट्रिप स्टिच हो जाने के बाद सिलाई को प्रेस करेंगे खूब अच्छी तरह। सिलाई प्रेस कर लेने के बाद ये स्ट्रिप वाला पार्ट ऑलरेडी फोल्डेड है, इसको सीम लाइन तक फोल्ड करें या आपके इच्छानुसार आप फोल्ड कर सकते हैं। आपको पाइपिंग कितनी वाइड चाहिए उस हिसाब से फोल्ड कर सकते हैं, बारीक से बारीक भी फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए, ये बारीक फोल्ड भी कर सकते हैं। ये फोल्ड सेट कर लेने के बाद आप रॉन्ग साइड से स्ट्रिप के एज पर सिलाई कर लें और इस तरह से ये पाइपिंग दिखाई देगी। शर्ट्स में एक तरह से और स्ट्रिप लगाई जाती है, जैसे कि ये स्ट्रिप करीब 2.5 इंच की कट कर लें, इतनी वाइड, और इसको डबल फोल्ड कर लें। डबल फोल्ड कर लेने के बाद स्लीव के रॉन्ग साइड में इसको प्लेस करेंगे और इसको प्लेस कर लेने के बाद इसको पूरा फोल्ड करेंगे और ये राइट साइड में इस तरह से आएगी। राइट साइड में ये स्लीव इस तरह से दिखेगी। कभी कभी फ्लिप के साथ भी इसको लगाया जाता है। फ्लिप के लिए ये करीब 2.5 इंच की स्ट्रिप है, इसको डबल फोल्ड करके इस तरह के स्लीव के रॉन्ग साइड में रखेंगे और स्टिच करेंगे। स्लीव के स्ट्रिप में नीचे की तरफ इस तरह से एक सिलाई लगा देंगे। इस स्ट्रिप को जो लैप हो रही है, इस स्ट्रिप को एज पे इस तरह से सिलाई कर देंगे। दूसरे एज पे चाहिए तो कर सकते हैं इसके साथ लगा करके स्लीव के साथ ही, और नहीं चाहिए तो ये फ्लैप के साथ वैसे भी बना रहेगा। मेंस के शर्ट में हाफ स्लीव में इस तरह से फ्लैप भी लगाया जाता है। ये फ्लैप स्लीव के बॉटम में लगा सकते हैं, हाफ स्लीव के लिए किसी भी तरह के शर्ट में लगा सकते हैं। तो ये बटन के साथ और इधर नीचे रॉन्ग साइड में इस तरह से जॉइन होता है और ये स्ट्रिप के साथ फिनिश है हाफ स्लीव, और इसको इस तरह से बंद करने पर ये अपने आप लैप हो जाता है और ये फोल्ड बनी रहती है। से फुल लेंथ स्लीव में भी इस तरह से
हाफ स्लीव लेंथ कितनी होती है उतनी वहाँ पर इस तरह से फ्लैप लगा होता है, ये लंबा होता है। और जब स्लीव को कफ के जितना फोल्ड करते हैं, क्योंकि ये वाइड होता है, ये फोल्ड करने के बाद इसको बनाए रखने के लिए इस फ्लैप को बटन के साथ बंद करते हैं। फुल स्लीव की शर्ट को इस तरह से फोल्ड बनाए रखने के लिए इस तरह से फ्लैप का इस्तेमाल किया जाता है। हाफ स्लीव के लिए फ्लैप बनाने के लिए इसकी लंबाई कम से कम 5 इंच होगी। फुल स्लीव लेंथ के लिए फ्लैप की लंबाई कम से कम 9 इंच होती है। तो ये लंबाई का नाप लगाया है। ये रेडी चौड़ाई, तैयार चौड़ाई 1.25 इंच होती है। तो ये 1.25 इंच हो जाने के बाद हमें सिलाई के लिए कम से कम दोनों तरफ 1/4 चाहिए। तो कम से कम 1.25 इंच की चौड़ाई फ्लैप के लिए होगी। 0.25 का निशान लगा लेते हैं और इसको स्केल से ड्रॉ करते हैं। पॉइंटेड डायमंड शेप देने के लिए इस तरह से जो हमारी मार्किंग है उसको मोड़ेंगे तो बीच का निशान मिल जाएगा और ये सेंटर हो गया। और सेंटर के बाद इस तरह से डायमंड का निशान लगाएंगे, ये आधे इंच का निशान होगा। कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे, डबल लेयर, और इसकी सिलाई करेंगे। आने के बाद इसको शेप के साथ कट करेंगे। और एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट कर देंगे। यहाँ पर छोटे कट लगाएंगे पॉइंटेड एरिया पे और इसके बाद इसको टर्न कर लेंगे। अब इस फ्लैप के चारों तरफ एज पर शेप के हिसाब से स्टिच लगा लेंगे। स्लीव के रॉन्ग साइड में ये सेंटर फोल्डिंग की जो मार्किंग दिख रही है, यहाँ पर फ्लैप को रख के इसकी स्टिचिंग के लिए मार्किंग कर लेंगे। बिल्कुल सेंटर पे आना चाहिए। तो इस तरह से इसके रॉन्ग साइड में मार्किंग कर लेंगे। प्लेसिंग इस तरह से करेंगे, इस एजेस को इस तरह से फोल्ड करके रख देंगे और अब इसको स्क्वायर स्टिच करेंगे। इस तरह से फ्लैप की स्टिचिंग हो जाएगी। यहाँ पर बटन होल बनाया जाता है। बटन होल स्टिच कर लेने के बाद इसको इस तरह से रख के, मैं ऑल पिन रख के दिखाती हूँ। ऑल पिन ये इस तरह से ये फ्लैप दिखाई देगा। किसी भी तरह की स्लीव अगर क्रॉस में कटी हुई है, फ्लेयर्ड है, तो ये स्ट्रेचेबल होता है इसका बॉटम। इसको फिनिश करने के लिए हम बिल्कुल सेंटर से स्लीव का ये आर्म होल का ये साइड सीम है और ये भी साइड सीम है। ये मेरे पास एक बेल स्लीव रखी हुई है। तो इसकी फोल्ड लगाने के लिए बहुत बारीक फोल्ड करनी चाहिए, ये और ये। इसको चाहिए तो हैंड नीडल से बास्टिंग भी कर सकते हैं। बास्टिंग करके इसको बीच से, इसलिए सभी स्लीव्स की फोल्डिंग या जो भी फोल्डिंग हम करते हैं बीच से इसलिए करते हैं, एक किनारे से करने पर ये टेढ़ा हो जाता है, इसलिए बीच से करने पर हम इसको बैलेंस कर सकते हैं और इसमें टेढ़े होने का चांस नहीं होता है। फॉल जिधर आती है उधर ही करेक्ट आएगी। एड स्लीव की बॉटम फिनिशिंग इस तरह से करेंगे। जो बारीक फोल्ड है इसको मेंटेन करते चलेंगे और बिल्कुल भी खींचेंगे नहीं, खींचने से ये टेढ़ा हो जाएगा, इसलिए खींचना नहीं है बिल्कुल। और जिधर इसकी फॉल आती है इसको आने दीजिए।
की बारीक स्लीव फोल्डिंग और फिनिशिंग किसी भी तरह के फ्लैट स्लीव में करते हैं, और इसके साथ ही बेल स्लीव है, फ्लैट स्लीव है, या फिर मेंस कुर्ता के स्लीव में भी इसी तरह की बारीक फिनिशिंग करते हैं।